अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा और भी जगहों पर ज़ियारत करेंगे हम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 उम्रा हो चुके हैं, बच्चों के भी और हमारे, और आज हम तीसरा करेंगे उम्रा। आप भी हमारे साथ साथ रहिएगा और देखिएगा। चलिए आइए। यहाँ पर ये हुआ कि मैं अपने बहन से इंडिया में और भाई से सऊदी में बात कर रही थी, तो टैक्सी जो हमने बुक की थी वो वेट नहीं करते हैं क्लॉक टावर में, तो वो वापस चली गई थी और पैसे भी जाहिर सी बात है वो चले ही जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अपनों से ज़्यादा पैसों की अहमियत नहीं होती है। तो हमने फिर दूसरी टैक्सी बुक की। आप दिखा सकती हैं, ये सब लिखा हुआ है। किस फ्लोर पे जाना है हमें? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज हम जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा की ज़ियारतों पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे गार सौर, जिसे गार थौर भी कहते हैं। तो ये मक्का मुकर्रमा से 4.5 किलोमीटर जुनूब में वाक़ एक पहाड़ है, जिसके गार में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने हिजरत मदीना के दौरान 3 रातें क़याम किया था। जबल सौर की बुलंदी 759 यानी 759 मीटर है, यानी ये पहाड़ जबल नूर से 120 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। सौर की चोटी का रकबा तकरीबन 30 मुरब्बा मीटर है। और गार सौर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के हमरा 3 रोज़ क़याम किया था, तकरीबन 1 मीटर चौड़ा है, जबकि जो इसका तोल है वो 18 बालिश्त और अर्ज़ 11 बालिश्त है। इसका छोटा दहाना तकरीबन निस्फ मीटर खुला है। गारे सौर पर आए हैं, है ना? उर्दू ना, उर्दू अरबिक। उर्दू जानता नहीं। ये है गार की तस्वीर है, ये इसके अंदर है, यहाँ जाना है। यहाँ जाना है, बस 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है आना जाना का। 4-5 घंटा लगेगा कम से कम, यानी फजर के बाद जाता है और जोर का टाइम आ जाता है। पैदल जाना होता है। अभी कुछ वैसे फैसिलिटी नहीं है। नहीं, अभी बना रहे धीरे धीरे, तकरीबन 3 साल लग जाएगा। 3 साल? 3 साल अच्छा, अभी हो गया बस, और बाकी तो अभी मौसम गर्म हो रहा है ना? नहीं, अभी इस महीने के बाद सर्दी हो जाएगी। सर्दी? इस महीने के बाद। अच्छा, सर्दी में सही जाना तो सही है। अभी तो गए तो अभी नहीं हो पाएगा। क्यों ना, बहुत आदमी मर गया, शक्कर हो गया ना, गिर के मर गया। गिर के आदमी ऊपर से गिर गया? ऊपर से गिरा, नीचे आ गया, वे टूट गया, सारा टूटा, बेहोश होकर गिर गया। गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। प्रमो गारे सौर के ऊपर आए, लेकिन ऊंचाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि कम से कम इसमें जाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 4 से 5 घंटे लग जाएंगे बोल रहे हैं। और कह रहे हैं काफ़ी लोग वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। हमने नीचे से ही देख लिया है पहाड़, वहाँ जाना है चोटी पर ऊपर। वो चोटी दिख रही है ना सबसे ऊपर, वहाँ बनी हुई है वो, इतनी ऊँचाई। अब क्लोज कर सकते हैं। लीटर है पेट्रोल। गाड़ी चेंज करनी पड़ रही है हमें। एसी का कंट्रोल आपके पास है, अगर तेज करना हो ठीक है, ऊपर से कर लीजिए। अगर आप यहाँ से ना, यहाँ से इससे कितनी स्पीड चल रही है इसकी? कर दीजिए तेज। जहाँ जहाँ हम रास्ते करते जाएंगे जी, ठीक है, मैं भी आपको बताता जाऊंगा, आप इधर से। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जबल सौर से निकले, अभी हम सीधा अरफात जाएंगे। ये है जी मस्जिद निमरा, ये पीछे से देखते हैं आगे तक, ये सारी मस्जिद निमरा। इस मस्जिद में लोग होते हैं और बाकी सारा अरफात का मैदान फुल होता है। ये एंट्रेंस ये है इसकी? सारे एंट्री, ये सारे दरवाजे हैं वो बने हुए। ये 3 नंबर, फिर आगे 2 नंबर, फिर आगे 1 नंबर। मेन कहाँ से? ये नीचे जितने भी दफ्तर है ना, ये सब मिनिस्ट्री जो हज की होती है, इंतजामिया, उनके सारे दफ्तर। ऊपर महल है वो जी, ऊपर वो
शैतान है। ये शैतान है। शैतान जिसको कंकरी मारी जाती है। कहाँ? हम अभी उनके पास से गुजरेंगे, मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ। ये सीधे सीधे नीचे जा रहे हैं ना, तो नीचे जाने का एक रास्ता है, ठीक है ना। उस रास्ते के लिए सिर्फ उसी जगह पर चल सकते हैं। ये शेड बना हुआ, ये शेड बना हुआ, इसके नीचे नीचे चल के जाना होता है सारे हाजियों ने। इधर उधर से नहीं जा सकते, वो सभी हाजी उसके नीचे से आएंगे। हम दो लोग पैरों तले दब के मर जाते हैं। उसके बाद फिर ये ऊंचे कर दिए, इसके 5 फ्लोर बने, वो दीवार सामने नजर आती है। ये जिसमें जाली जाली सी है, हाँ जी, जाली जाली सी है ये जिसमें। देखिए जो STC का बोर्ड नजर आ रहा है ना, हाँ हाँ, STC के आगे दीवार नजर आ रहा दीवार वो है ना, है। हाँ जी, वो इधर अम्मा, इधर सामने देखिए STC, ये जो ये वाला STC। अच्छा ठीक है। अभी मेरे ख्याल है यहाँ से हटा देंगे ये। इस तरह एक, फिर आगे वो, फिर इसके आगे वो दोबारा नीचे से तो क्लियर नजर आती है। तो ऊपर लिखा होता है बड़ा, छोटा और दरमियाना। पहले दिन 7 कंकरियां बड़े को मारनी होती हैं, फिर दूसरे दिन बड़े को, दरमियाने को, छोटे को, तीनों को साथ साथ मारनी होती है। गेट आगे सामने। ये दरमियान में नहीं, वो वाले जिस पर ये है ना लगा हुआ, उसके अंदर है। ये सबसे छोटा है, ये वाला 1, 2 और 3। ये आपको ऊपर नजर आ रहे हैं? हाँ, नजर आ रहा है। इनके नीचे स्थान है, वो नहीं, वो सिर्फ चलने का रास्ता है, सीढ़ियाँ चलती हैं। ये लिफ्टें हैं और सीढ़ियाँ, इनके अंदर लिफ्टें, फ्लोरों की गिनती होती है। हर बंदे को जो खैमे मिले होते हैं ना, उनको डिसाइड किया होता है कि आपको फलां जगह फलां फ्लोर से कंकरियाँ मारनी है, फलां फ्लोर इधर उतरेगा, फलां फ्लोर इधर उतरेगा। ये सब बाहर अलग-अलग होकर उतरे, एक जगह पर इकट्ठे नहीं होते। जो ऊपर कंकरियाँ मारेगा वो कहीं और उतरेगा, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर से मारेगा वो कहीं और जाएगा। हरम को रास्ते हैं सारे। हराम बंदे जाना मस्जिद आयशा, मस्जिद आयशा से बांधना चाहते हैं या जुराना से बांधना चाहते हैं? किस तरफ से देखिए? ये देखिए वो आपकी मस्जिद आयशा नज़दीक है, मस्जिद जुराना दूर है। मस्जिद आयशा से बांधेंगे तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की सुन्नत है, जुराना से बांधेंगे तो आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि वहाँ पर जंगे हुनैन हुई थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराना से हराम बांधा था। और अगर आप मस्जिद आयशा से बांधते, जहाँ से मर्जी बांधे, वैसे तो आप अरफात से भी बांध सकते थे, अब क्या वहाँ भी नियत कर सकते थे। अगर आपको मिकात जाना है तो इस पर दोनों हैं, मस्जिद आयशा भी है दिखाए मुझे, और मस्जिद जुराना भी है। नहीं अभी आप गारे हिरा भी दिखा दीजिए ना। हम गारे हिरा पर जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, हम गारे हिरा पर जा रहे हैं। तो वहीं से बांध लेंगे। ये है मस्जिद आयशा, ठीक है, तनीम, ठीक है। और ये है मस्जिद जोराना, ये 32 किलोमीटर दूर है, तैफ रोड पर। यहाँ से लोग बांधते हैं। यहाँ से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे वही बांधो। हुनैन हुई थी ना, तो यहाँ से एहराम बांधा था आपने आकर। बाकी 3 एहराम मदीना से बांधे और 1 एहराम यहाँ से बांधा। यहाँ से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आप हज से वापस जा रही थी तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा आपने उम्रा कर लिया? तो उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया कि जाएँ और तानीम से एहराम बांधें और उम्रा करें। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने यहाँ से एहराम बांधा था, क्योंकि ये सबसे नज़दीकी मिकात है अहले मक्का की। अहले मक्का की 2 मिकातें हैं, एक ये और एक ये है जी जबल नूर। कौन ये सा? सामने अब मैं दूर से ज्यादा क्लियर नजर आता है, हम नजदीक जाएंगे। ये मैंने आपको उसको खोल कर दिखाई थी ना घर, तो ये कोने के ऊपर, सबसे ऊपर कोने के ऊपर है जो वो गार है। कौन सी वाली? जबले? जबल नूर, नूर वाला पहाड़। हाँ,
ठीक है, और उसके ऊपर जो गार है उस गार का नाम है गारे हीरा। अच्छा, तो वहाँ उतरेंगे थोड़ा सा और क्या गारे हीरा के वहाँ पर। मैं दूर से इसलिए दिखाता हूँ कि जब हम नज़दीक जाएंगे तो इस तरह क्लियर नज़र नहीं आएगा। पहले दूर से अच्छी तरह देख लेते, क्योंकि आपके पास कैमरा है ना जूम करने के लिए, तो जो जूम आप इधर से कर सकते हैं वो वहाँ जाकर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर नीचे घर है सारे, वहाँ पर हम चले जाएंगे। वो रास्ता जा रहा है सीधा ऊपर जाने के लिए, जब लोग आपको चढ़ते ऊपर नजर आएंगे। हाँ जी, ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, इधर आकर बैठे अल्लाह की इबादत में, तो उस वक़्त हज़रत जिब्राइल अमीन आए और आकर कहा कि इकरा, तो आप नबी कराम अल्लाह था इकरा, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर उन्होंने कहा इकरा, आपने फिर यही जवाब दिया। फिर हज़रत जिब्राइल अमीन दोबारा ऊपर गए, वापस आए और फिर आकर कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि अपने रब के हुक्म से पढ़। फिर आपको जफ्फी में घोंटा, फिर दुनिया जहान का इल्म अता किया गया। और जब आप वापस आए थे तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बताती हैं कि तकरीबन 3 दिन आप बुखार की हालत में रहे थे। सरदार और फरिश्तों के सरदार की मुलाकात अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की पैगाम रसानी होती थी, इसलिए इसे नूर वाला पहाड़ कहा जाता है। यहाँ पर तो रिहाइश है लोगों की, घर हैं, वैसे घर अभी देखना, हम आएंगे उस बार के बाद, वो जिस तरह दूर से नजर आता है इस तरह नहीं आता। रिहाइश ये सारा जबल नूर टाउन है। जा रहे हैं लोग। ओ देखो बड़ी दुनिया ऊपर गई हुई है। जबले नूर लिखा है हमें, हाँ जी, ये लिखा है जबले। हाँ जी, हाँ जी, ये सर जी, हाँ जी। इस पर नहीं चढ़ पाएगी आपकी गाड़ी मेरे ख्याल से, रहने दीजिए, है ना? चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, हम चढ़ाते नहीं, पता नहीं क्या है, तो या तो ऊपर जाना हो ना तो बंदा ला कर इधर खड़ी कर देता है। तो कितनी सीढ़ियाँ होंगी? ये लोग ले लेके जाते हैं ना, वैसे कह रहे हैं कि तो ये क्या ऊपर तो नहीं ले जाते? नहीं नहीं, ये बस यहीं तक छोड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो देखना आगे तक जाएंगे थोड़ा। ये मेरी बेटी इकरा और वो है गारे हिरा ऊपर, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहला लफ्ज़ जो बोला था वो यही कहा था, इकरा इकरा, और 3 बार उन्होंने कहा था इकरा, 3 बार। आप कुछ बताएंगी इस बारे में? बस हमारे नबी यहाँ किस तरह से आते थे, हम चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं। सही बात है ना, कितनी मेहनत करी उन्होंने मेहनत हमारे की लिए, उन्होंने। कितनी मेहनत करी, सही बात है। नहीं वो कौन सी कंट्री से? अब आप बताइए कहाँ से आ रहे होंगे? मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ, किस शहर से? कराची। और आप बताइए हम कहाँ से आए होंगे? ये मेरी बेटी है। अच्छा, हाँ, क्या लगता है आपको? बेटी है, हाँ शक्ल से मिल रही है। तुर्की से तो नहीं आई है? लग रही है तुर्की की है, टर्की की लग रही है आपको? बाहर कंट्री की लग रही है कोई। हाँ, बाहर की लग रही है, सही कह रही हैं आप। चले, ये मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है वैसे? उनजिला। उनजिला मेरी बेटी उनजिला, है। अच्छा। आप लोग कराची में कहाँ होते हैं? हम लोग नाजाबाद। नाज़ाबाद में तो मेरे बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर। आप नॉर्थ नाज़ाबाद में क्या? जी। अच्छा, नॉर्थ नाज़ाबाद में। आप कहाँ से आई हैं बता क्यों नहीं रही? आपने कह तो दिया टर्की से आए। नहीं वहीं से आई, बस बेटी के साथ आई हैं। जी बेटा भी है मेरा। अच्छा ठीक है। बताइए अपना नाम तो बताइए आप, यास्मीन। पूरा नाम? यास्मीन मुनीर। अच्छा, फेसबुक पे हैं आप? नहीं मैं तो नहीं हूँ, बच्चे यूज़ करते हैं सारे। उनजिला मुनीर, वो मुनीर अहमद। फेसबुक साहिर आर्यन। साहिर आर्यन। साहिर आर्यन। ओके, चलिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
वो दे आगे सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि इकरा को देख के कि जो है शक्ल तो बहुत मिल रही है माँ से और टर्की के हैं आप लोग। मैंने कहा आप लगाइए अंदाज़ा कि हम कहाँ के हैं। उन्होंने कहा टर्की। हाथ वाली है, ये पुरानी है कदी। कहाँ लिखा है? ये लिखा है थोड़ा सा हल्का करिएगा, मैं बना रही थी वीडियो। सीधे हाथ में देखिए। थोड़ा सा हल्का करिएगा। हाँ जी हाँ जी, हल्का कर यहाँ पर है। बिगनिंग ऑफ हरम हाँ यहाँ से स्टार्ट। जी, अभी हम हरम में दाखिल हो गए हैं। अब हरम की बाउंड्री के अंदर अगर नमाज पढ़ेंगे तो इसकी 1 लाख मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया ये हरम की बाउंड्री स्टार्ट। जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद में ही जाए। नहीं, पता भी क्या है, जितना आप नजदीक होते जाएंगे, जैसे पहली सफ में नमाज पढ़ने का अजर ज्यादा है ना, इसी तरह जितना नजदीक होते जाएंगे उतना अजर बढ़ता जाएगा। मस्जिद में जाके पहली सफ का कुछ ज्यादा ही होगा। अभी आप आ गए, यहाँ पर आप किसी से लड़ नहीं सकते, एहराम की हालत में झगड़ नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, नीचे गिरी चीज उठा नहीं सकते। ये हरम एहराम की पाबंदियां आप पर लागू हो गई हैं। वॉशरूम जा सकते हैं? जी जी, वॉशरूम जा सकते हैं, वॉशरूम के लिए नहीं है। एहराम की पाबंदियां यानी कि मियाँ बीवी एहराम बांधा, मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम है जब तक एहराम है। शिकार नहीं कर सकते, अपने बाल नहीं उखाड़ सकते। ये सारा काम जब आप उम्रा कर लेंगे, हरम खोलेंगे उसके बाद, क्योंकि आप पर अब हलाल चीज़ें हराम हो चुकी हैं खुद, जब तक आप एहराम नहीं। तवाफ के लिए भी यही सब पाबंदियां हैं। एहराम जब तक आप उम्रा नहीं करते, एहराम नहीं खोलते, ये सब पाबंदियां हैं आप पर। नहीं, तवाफ भी तो एहराम पहन कर ही कर रहे हैं सब लोग, लेकिन नहीं, वो तवाफ है, वो तवाफ है। ये एहराम पहना हुआ है, एहराम के पहुंचे, वो तो हरम का तकद्दस है जी। कि जब आप हरम में दाखिल हैं और तवाफ कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तवाफ करना है। अगर कोई आपको धक्का लग गया या कुछ हो गया, आपको किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हरम में अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना। ये हरम का तकद्दस है। और जो एहराम की पाबंदियाँ है, ये आपने अपने पर फ़र्ज़ की है, उम्रा फ़र्ज़ नहीं है। आपने एहराम पहना, नियत की और अपने पे फ़र्ज़ कर लिया। अब आपको एहराम लाजमी है कि आप उम्रा करेंगे। अगर आप बगैर उम्रे के एहराम खोलेंगे तो फिर आप एक बकरी ज़िबा करेंगे। और अगर हमने नियत नहीं करी और उम्रा कर, मतलब वो नियत वैसे ही कर ली और यहाँ से नहीं करा हमने नियत आयशा मस्जिद से दूसरे उम्रे की, तो उसका क्या है फिर? कहीं भी आप उम्रा कर लिया, उम्रा तो हो गई है? वो तो उम्रा है ही नहीं, वो नहीं माना जाएगा। अगर आप हरम में हैं और आपने उम्रा दूसरे की नियत की है तो आपको हरम से बाहर जाना लाजिम है। बाउंड्री जो आपने देखी है ना, इसके बाहर जाना लाजिम है। यानी कि यही उम्र, जब आप अरफात में गए थे आप नियत कर सकते थे कि मैं सीधा जाकर उम्रा करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप हरम की हदूद से बाहर थे। आपने मिकात को चॉइस किया कि मैं मिकात जाऊंगा, तो फिर आप मिकात गए। नहीं तो जहाँ मैंने आपको बाउंड्री दिखाई थी ना, आप उसके बाहर जाते, नियत करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अरीदुकुम मिन उम्रा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और थोड़ा आकर उम्रा कर सकते थे। अगर आप मिकात आए हैं, अभी आपको मिकात का सवाल अपने नफर अदा की, ठीक है। जितनी दूर आप जाते हैं, जोराना जाते हैं, उसका अजर। अगर आप मदीना से आ रहे हैं तो जुल्हलीफा मिकात, उसका अजर। जितने दिन एहराम में रहेंगे उतने दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह पाक कबूलियत करे बस। और बगैर हरम से बाहर जाए हुए अगर दूसरा उम्रा कर लिया तो वो नहीं माना जाएगा? उम्रा तो उम्रे की एक शर्त है ना, कोई भी चीज़ है। नहीं, वो कहते हैं ना दम करना होगा, वो क्या है? नहीं, वो पता भी क्या है, वो होता है भूल। अगर आप भूले से और अगर आप माल के जोर पर कहें कि हम मालदार हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो कोई नहीं, हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और एक बकरी ज़िबा कर देंगे, ठीक है। फिर वो आपका और अल्लाह का मामला, उसमें कोई बंदा फतवा नहीं आप पर लगाएगा। आप अपने होटल से आराम बांधेंगे और हरम चले जाएंगे, तो कभी आपसे कोई बंदा ये पूछेगा कि भाई साहब आपने आराम किधर से बांधा है? कोई भी नहीं पूछेगा।
ये आपका और अल्लाह का मामला है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है ना। आप जो अमल करना जा रहे हैं उनका दारोमदार आपकी नीयत पर है, आपने क्या नीयत की, ठीक है ना। आप रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखा, अल्लाह को पता है रोज़ा रख लिया, आपको भी पता रोज़ा रख लिया, ठीक है ना। फिर भी आप एक दुआ मांगते हैं, सहरी की दुआ पढ़ते हैं, जब इफ्तारी करते हैं तब इफ्तारी की एक दुआ मांगते हैं। दुआ का अजर अलहदा से है, हाथ उठाने का अजर अलहदा से है। जो लोग अल्लाह के आगे हाथ उठाकर दुआ करते हैं अल्लाह को वो बहुत पसंद है, ठीक है। आप देखते हैं हरम में कभी नमाज पढ़ने के बाद किसी ने हाथ उठाकर दुआ की है, इज्तिमाई दुआ हमारी तरफ होती है, इधर कोई भी नहीं करता। जनाजा पढ़ा, अच्छा यहाँ पे मैं हरम की बात कर रहा हूँ, तो आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, तो नमाज के बाद सभी लोग इज्तिमा दुआ करते हैं, ठीक है ना। तो हर बंदे का अपना ममनू भी नहीं है, फ़र्ज भी नहीं है, पर उसका अजर है अलहदा से। आप यानी कि हाथ फैलाना किसी के आगे, ठीक है, और फिर अल्लाह के आगे अगर आप हाथ फैला रहे हैं तो उसका अजर सबसे ज़्यादा वो आपका और अपने अल्लाह का मामला है। तो ये सब चीज़ें नीयत पर डिपेंड की जाती हैं। आपने उम्रा किया, देखिए आप ये बेल्ट लगाते हैं, एहराम को बेल्ट लगाते हैं, अगर आप इस नीयत से लगा रहे हैं कि मेरा एहराम ना गिले तो ये गलत है। और अगर आप इस नीयत से लगा रहे हैं कि यार मेरे पास कोई सामान है मैं वो रख लूँगा, उसका सहूलियत के लिए, एहराम को मजबूत करने के लिए आप नियत करके वो बेल्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब था कि वो उम्रा फिर नहीं माना जाएगा अगर आप वो मैं नहीं, इसके माने ना माने का मामला अल्लाह का। आपकी नियत क्या है उसके ऊपर है, उसमें कोई इंसान कुछ नहीं बोल सकता। हरम से बाहर नहीं निकले, उस पे कोई इंसान नहीं बोल सकता कुछ, फिर कुछ भी तीसरा इंसान नहीं बोल सकता, फिर कोई उस पर राय नहीं दे सकता। फिर तो अगर ऐसा कराए तो उसकी दुआ मांगे। तवाफ तो खैर तवाफ में जरूर तवाफ के वो तो वहीं से वहीं तवाफ है, वो उसके लिए एहराम शर्त ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग एहराम की पाबंदी होती है तो घर से निकलते हैं तो यार कहते हैं मताब में नहीं जाने थे रहे, तो वो घर से एहराम पहन लेते हैं, चले जाते हैं। एंट्री नहीं है क्योंकि मर्दों के लिए एंट्री नहीं है, 79 गेट से एंट्री नहीं है ना उधर से। एहराम पहन लिया, लोग चले जाते हैं, करते तवाफ, ठीक है। अच्छा। उम्रे की नीयत ने ना की। अगर आप कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अरीदुकुम मिन उम्रा बैतुल्लाह, तो फिर आपने अल्लाह के घर के उम्रे की नीयत कर ली, ठीक है। और अगर आप हज की नीयत करके आते हैं तो फिर आपने हज की नीयत की है तो आपको हज करना है। जब आप सफ़ा मरवा में जाते हैं तो सफ़ा मरवा की दुआ करते हैं, हालांकि सफ़ा मरवा बगैर वज़ू के हो जाता है, तवाफ बगैर वज़ू के नहीं होता। आप तवाफ में आपका वज़ू फासिक हो गया, टूट गया, तो आपको वज़ू करना लाजम है। और आप सफ़ा मरवा कर रहे हैं, आपका वज़ू टूट गया, आप सफ़ा मरवा मुकम्मल करें, ठीक है ना। अल्लाह के घर का तवाफ करो और तुम सफ़ा मरवा करो, इस पर तुम पर गुनाह नहीं है। अगर तुम सफ़ा मरवा करोगे तो तुम पर गुनाह नहीं है। तो आप सफ़ा मरवा करते हो, उसका अजर अलहदा से है। तवाफ़ करने का हुक्म है। अगर अम्मा हाजरा की नीयत सुन्नत पर अमल करते हैं, आप सफ़ा मरवा करते हैं, तो उस पर आप पर कोई गुनाह नहीं है। अगर आपका वज़ू टूट गया तब भी हो जाता है। तो ये हज, कुर्बानी, उम्रा, ये सब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के ख़ानदान की सब सुनते हैं और अल्लाह को ये सुनते बहुत पसंद है। नूर उतरता है, सबसे पहला खाना काबा पर उतरता है और खाना काबा में जो तहज्जुद का टाइम होता है, आप कहीं भी हो दुनिया की किसी भी जगह पर हो और तहज्जुद का टाइम हो, तो आप जब वज़ू कर कर मुसल्ले पर खड़े होते हैं ना, तो अल्लाह इंसान पर मुस्कुराता है, खुश होता है अल्लाह कि ये दुनिया सो रही है और इस वक्त ये मुझसे मांग रहा है, मेरे लिए सजदा कर रहा है, तो ऐ बंदे मैं तुझसे खुश हो गया। क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक की तजल्लियाँ पहले आसमान पर होती हैं और उस वक्त फरिश्ते निदा देते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला, कोई रिज़्क़ मांगने वाला,
अल्लाह मुनियादी करवाता है, ठीक है। और जब आप हरम में हो तो वो रहमतें, जैसे नमाज एक के बदले लाख का अजर है ना, इसी तरह इंसान की सुनी जाती है। बाकी सब डिपेंड करता है आपकी नीयत। तो हम ऐसा करेंगे अकरमा, पहले हम जो है भले ही आंगन में पढ़ लें, वहाँ पर असर पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक नमाज का 1 लाख सवाब है एक नमाज नियत का। से पढ़िए, उससे गिनती हाँ, करें। मैं उससे ही पढ़ूंगी। मैं इसीलिए आपको असर की नमाज पढ़ने, क्योंकि अगर आप असर पढ़ लेते तो फिर आप नफल नहीं अदा कर सकते थे। असर से पहले आप नफल अदा कर सकते हैं। जब असर की नमाज पढ़ लेंगे फर्ज, उसके बाद आप मगरिब तक कोई नफल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अभी आप जैसे नमाज पढ़नी है तो अभी आप हरम में जाएंगे तो 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे पहले, फिर बाद में असर अदा करेंगे, ठीक। जब आपने असर अदा कर ली तो फिर आपको तहियतुल मस्जिद मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं, मगरिब से पहले। अल्लाह पाक दोबारा लाए, आप बार बार आए, ठीक है ना। तो जी, इंशाल्लाह। आइए तो लाजमी जब जोराना से उम्रा कीजिएगा, अगर मक्का में टाइम मिले तो, ठीक है। मस्जिद जोराना जाइए, मस्जिद जोराना के पहला बाद हम लोग मदीना से आए। आप मदीना से आए। अगर आप इंडिया से पहले मक्का आएंगे तो घर से आराम बांध करेंगे, अगर मदीना से आएंगे तो मदीना से आराम बांध करेंगे। जब मक्के से दोबारा उम्रा करने का प्रोग्राम बनाए ना, तो इस दफ़ा आपने मस्जिद आयशा से बांध लिया, अगली दफ़ा कोशिश कीजिएगा कि जोराना मस्जिद याद रखिएगा। वहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह किया था ना, तो जंग हुई थी जिस जंग का नाम है जंगे हुनैन। उस जंग का जिक्र कुरान में भी है। सहाबा ने फ़ख्र किया था कि हम बदर में तो 313 थे, तब हमने शिकस्त दे दी, अब तो हम 13,000 हैं। तो काफिर हावी हो गए, इनकी जमीयत बिखर गई। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा रह गए। फिर आपको अल्लाह का हुक्म हुआ, आपने एक मुट्ठी भरी और इस तरह कफार पर फेंकी। हर काफिर की आंख में वो मट्टी के जरे गया था। उसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया था कि ए मेरे महबूब, जो मुट्ठी हमने तुम्हें दी थी मट्टी की, वो हाथ आपके थे पर हुक्म हमारा था, ठीक है ना। जो सहाबा ने फख्र किया था उसके मामा, उसकी भी बात की, उसका जिक्र भी किया गया कि शिकस्त वो हो रही थी, फिर अल्लाह ने शिकस्त को फतह में बदला। वहाँ पर वो मस्जिद है, मस्जिद जोराना, तो वहाँ पर जाते हैं लोग, वहाँ से एहराम बांधते हैं। आपने भी जंग फतह करने के बाद दोबारा आए थे तो वहाँ से एहराम बांधा था। वहाँ पर चलो साथ में जो शोहदा हैं उनकी कब्र भी हैं। मस्जिद जोराना ज़ियारत भी हो जाती है, उधर से भी बंदा हो लेता है, और उम्रा भी बड़ा कहलाता है। बड़ा और छोटा उम्रा, ये छोटा उम्रा होता है। उम्रा सारी उम्रे, लोग ये कहते हैं कि वो आका की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूर से एहराम बांधते ना, तो इस वजह से उसे लोग बड़ा उम्रा कहते हैं, जैसे मदीना मुनव्वरा को बड़ा उम्रा कहते हैं। अल्लाह पाक छोटा बड़ा सब कबूल कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारतें कर ली थी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर थे वही हमारे गाइड थे। कि वीडियोस में भी हमारे साथ बने रहिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।